हम सभी को अपने व्हीकल्स पसंद है, चाहे लुक्स के लिए चाहे परफॉर्मेंस के लिए। एंड मेरे को लगता है डोमिनार 400 उन चुनिंदा बाइक्स में से एक है जो आपको लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंस दोनों प्रोवाइड करते हैं। 400 सीसी का दमदार इंजन अलॉन्ग विद मैचो स्टाइलिंग मेक्स दिस बाइक स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। एंड इसके बाद अगर मैं कहूँ आप ऑलरेडी स्टाइलिश डोमिनार को और गुड लुकिंग बना सकते हैं तो। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। इससे पहले कि कुछ लोग कहें कि उनका टाइम इस वीडियो में थोड़ा ख़राब हो गया, ये वीडियो डोमिनार 2021 अपडेट के बारे में नहीं है। ये वीडियो ऑटोलॉक डिज़ाइन की एक एक्सेसरी के बारे में है जो कि आपकी बाइक को एक एस्थेटिक चेंज देती है। नाउ आई होप बहुत से डोमिनार ओनर्स ऑटोलॉक डिज़ाइन के बारे में जानते होंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता, एक शॉर्ट ओवरव्यू। ऑटोलॉक डिज़ाइन पुणे बेस्ड कंपनी है जो कि बॉडी किट्स बनाते हैं, एस्थेटिक पार्ट्स बनाते हैं आपकी बाइक्स को एक्स्ट्रा स्टाइलिंग देने के लिए। इन्होंने अपनी बॉडी किट्स की शुरुआत करी विद ड्यूक 390 इन 2015। 2017 में इन्होंने डोमिनार के लिए पहली किट निकाली, डोमिवेल, विच वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम डियावेल, जो कि बाइक को थोड़ी सी मैचो लुक देती थी। 2018 के अंदर इन्होंने अपनी डोमिनार के लिए सेकंड किट निकाली, डोमिवेल एक्स, जो कि डोमिवेल का ही एक स्लीकर वर्जन था। 2019 के अंदर इन्होंने डोमिनार को एडवेंचर बाइक बनाने की कोशिश की विद डोमिनार एक्सप्लोरर, and they were again very much successful, and Dominar Explorer is one of the most famous kits available for Dominar at the moment. And now in 2021 we are here with Domivel 2 in front of you. आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाक से। नाउ बिफोर वी जंप टू आवर मेन कंटेंट, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ये किट मैंने अपने पैसों से खरीदी है, मुझे फ्री में नहीं भेजी गई थी, तो हम इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों डिस्कस करेंगे। एंड यूजुअली मैं कार रिव्यूज़ करता हूँ, नॉट एक्सेसरी रिव्यूज़, तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल लिस्ट ऑन माई फोन जिसकी हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लुक्स। एंड एज आई ऑलवेज से इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़, लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। लुक्स हर किसी का अपना नज़रिया होता है, लेकिन मेरे को लगता है शायद ही कोई होगा जो अपनी डोमिनार को और ज़्यादा अग्रेसिव नहीं बनाना चाहेगा। एंड मेरे को लगता है अग्रेसिवनेस के मामले में दिस किट सर्व्स द पर्पस कम्प्लीटली। एक्स्ट्रा साइज एंड शार्प एजेस की वजह से दिस किट गिव्स दिस बाइक अ स्ट्रीट फाइटर लुक इन माई ओपिनियन। इन सब के अलावा मेरा पर्टिकुलर रीज़न क्या था इस किट को लगाने का, दी हेडलाइट। डोमिनार की हेडलाइट थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी लगती है मुझे फॉर माई टेस्ट, एंड मेरे को लगता है कि हेडलाइट के पीछे ना बाइक का टैंक छुप जाता था। So I thought maybe there should be some sort of accessory, some sort of shroud, जिसकी वजह से लाइट के पीछे मेरे को बाइक दिखाई दे। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये लाइट पसंद है, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बस मेरे को लगता था ये लाइट थोड़ी सी बड़ी है, इसको छोटा किया जाए या बाइक को किस तरीके से बड़ा किया जाए। तो दिस किट सर्व्स माई पर्पस। लुक्स के अलावा अगर मैं नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करूँ तो इस किट के अंदर हमको मिलते हैं टोटल 4 पार्ट्स, 2 ऑन ईच साइड। सबसे पहले तो श्राउड का बेस, जो कि डोमिवेल के अंदर सिर्फ टैंक तक था, लेकिन डोमिवेल 2 के अंदर इसको रेडिएटर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड उसके ऊपर से आपके पास है ये स्मॉल फेयरिंग। एक मेन पॉइंट जो मैं आपको इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में, मेरी बाइक के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो फेयरिंग है ये मैंने फ्लिप करके लगा रखी है 180 डिग्रीज़। यानी बेसिकली ये जो शार्प पार्ट है, जो ट्रायंगुलर एरिया है इसका, पॉइंटी एरिया, वो पीछे की तरफ आता है। ऐसा मैंने क्यों किया है इसकी बात हम करेंगे कंपैटिबिलिटी का दौरान, बट उसके अलावा दिस इज़ द किट यू हैव 2 पार्ट्स ऑन ईच साइड। आप चाहें तो इस फ्लैप को निकाल भी सकते हैं, उसके बिना भी आप सिर्फ रेडिएटर तक जो किट को कंटिन्यू किया गया है वैसा रख सकते हैं, बट मेरी ओपिनियन के अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा प्लेन लगता है। अगर आप उसके ऊपर स्टिकरिंग करवा लेंगे तो डैट वुड बी वेरी नाइस, अदरवाइज यू हैव दिस फेयरिंग पार्ट। इसके अलावा अगर मैं इंस्टॉलेशन या फिटिंग की बात करूँ तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए 7 बोल्ट्स मिलते हैं, 3 फॉर ईच साइड एंड 1 एक्स्ट्रा। इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो कंपनी फिटेड बोल्ट्स हैं वो निकालने हैं, आपके नट्स अंदर ही लगे रहेंगे जिन लोगों ने पहले ये काम किया हुआ है। देन आपने इस किट को ऊपर प्लेस करना है एंड सिंपल आपने बोल्ट्स लगा देने हैं। इट साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन एक छोटी सी टिप है जो मैं नए लोगों को देना चाहूँगा, जो मुझे ऐसा लगा, बिकॉज मैंने भी इस चीज़ को फर्स्ट टाइम किया तो मेरे को लगा कि दिस इज़ समथिंग जो लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप पहले ऊपर का बोल्ट लगा दोगे तो शायद आपको इस पार्ट को नीचे खींचने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिट करने में दिक्कत आएगी। रीज़न उसका ये है कि इन बोल्ट्स के नीचे आपके पास 3 प्लास्टिक के पैनल्स हो जाते हैं।
फर्स्ट ये ऊपर वाली फेयरिंग, देन इसके नीचे जो आपका श्राउड एक्सटेंड किया हुआ है, एंड उसके पीछे जो कंपनी का प्लास्टिक पार्ट है जिसको मैंने रिमूव करना ज़रूरी नहीं समझा। तो जब मैंने इन तीनों के अंदर से स्क्रू को लगाया, इस बोल्ट को फिट करने की कोशिश की, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने बोल्ट्स लगाने का ऑर्डर चेंज किया, यानी ऊपर वाले को बाद में लगाकर नीचे वाले को पहले लगाने की ट्राई करी, तो मेरे को लगता है कि किट को लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया ना। हो सकता है कि मैं नया हूँ, यहाँ कुछ गलत कर रहा था, तो अगर कोई एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहा है मुझे डेफिनेटली बताएं। बट व्हाट आई फील इज़, अगर आप नीचे के 2 स्क्रूज पहले लगाते हैं तो आपके पास ऊपर का एक सिंपल स्क्रू लगाने वाला रह जाता है, एंड उसको लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बिकॉज सिर्फ एक ही पार्ट है आपके पास ऊपर की तरफ, एंड इसको फिट करना, इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बट जो नीचे के 2 बोल्ट्स हैं उनको लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आई विल एडवाइस एवरीवन कि नीचे वाले बोल्ट्स को पहले लगाएं, ऊपर वाले बोल्ट को बाद में लगाएं। फिटिंग के बाद अगर मैं फिटिंग से रिलेटेड एक और चीज़ की बात करूँ तो डैट वुड बी वाइब्रेशंस। क्या इस किट के अंदर वाइब्रेशन है? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को टैंक के ऊपर लगा रहे हैं, हमारा टैंक वाइब्रेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी वाइब्रेट करेगी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ, इस किट में अभी तक 0 वाइब्रेशन है। किट की इंस्टॉलेशन के बाद मैंने बाइक को ज़्यादा नहीं चलाया, सिर्फ 300-400 किलोमीटर चलाया है, बट आई राइड माई बाइक अ बिट हार्ड एंड फास्ट, एंड हायर आरपीएम्स के ऊपर आई हैव नोटिस 0 वाइब्रेशन। इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि डोमिनार के अपर पार्ट के अंदर वाइब्रेशन बहुत ही कम आती हैं, जिस वजह से टैंक के ऊपर लगी एक्सेसरीज के अंदर देयर आर नो वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशंस के बाद बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी की, क्योंकि मेरे को एक ऐसा छोटा सा इशू आया कि मेरे को लगा कि कंपैटिबिलिटी की बात करना ज़रूरी है। वैसे तो इस किट को लगाने के लिए आपको किसी भी तरीके की कंपैटिबिलिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है काफ़ी R&D करते होंगे किट को बनाने से पहले। बट देर इज़ अ स्मॉल थिंग, अगर आप इस किट को स्टॉक क्रैश गार्ड के साथ लगाने वाले हो तो आपको छोटी सी दिक्कत क्या आएगी, जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है या ये जो पैनल है जिसको मैंने उल्टा करके लगा रखा है 180 डिग्रीज, ये टच करता है आपके क्रैश गार्ड को। दिस इज़ द रीज़न इसको मैंने फ्लिप करके लगाया हुआ है ना। ये उल्टा करके लग जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपके ये पार्ट उल्टा लगा हुआ है। बट दिस इज़ समथिंग टू कीप इन माइंड अगर आप ये किट को लगाना चाहते हो, यानी अगर आपके पास कोई स्टाइलिश क्रैश गार्ड है तो वो एक छोटा सा कंसर्न हो सकता है इस किट के इंस्टॉलेशन के दौरान। कंपैटिबिलिटी के बाद अगर मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो मेरे को लगता है डैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न कुछ लोगों के लिए। अगर मैं इसको एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट देखूँ तो मेरे को नहीं लगता इसकी फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा इशू है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट किट ऑफ ऑटोलॉग, तो मेरे को लगता है कि फिनिशिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी। फॉर एग्जांपल, फ्रंट का जो पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर कार्बन रैप हो रखा है, इसके पीछे एक्चुअल में एक मैश है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये कार्बन रैप मैंने खुद से करवाया है टू मेक इट लुक डिसेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ग्लॉसी पेंट लेना चाहते हो जैसा कि मैंने लिया है, तो पहली चीज़ तो आपको ब्लैक ग्लॉस कराना पड़ेगा अपनी बाइक को। लेकिन पेंट क्वालिटी मेरे को लगता है थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी ऑटोलॉग की तरफ से। आई थिंक पेंट क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। एंड चौथा पॉइंट अगर मैं फिनिशिंग के अंदर काउंट करूँ तो दैट आर द स्क्रूज। स्क्रूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी नाइस, इनकी क्वालिटी इट इज़ वेरी मच डिसेंट एंड डज द जॉब। ना ही स्क्रूज अपने आप बाहर आते हैं, ना ही किसी तरह की इनमें दिक्कत है। पर मेरे को लगता है जैसे आपको डिफ़ॉल्ट बाइक के अंदर टैंक के ऊपर ब्लैक स्क्रू मिलता है, अगर आपको इसके साथ भी ब्लैक स्क्रूज मिलते तो थोड़ी सी मेरे को लगता है लुक और ज़्यादा बेटर लगती किट की। क्योंकि अभी ये स्क्रूज ना मेरे को लगता है दीज आर आईसोर, ये आंखों में चुभते हैं कि ये वाइट कलर के स्क्रू क्यों है इतनी अच्छी ब्लैक बाइक के ऊपर। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। स्क्रूज के लिए शायद सबको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो फिनिशिंग का पॉइंट है दैट रिमेन्स देयर। फिनिशिंग किट की इट इज़ डिसेंट, बट ये और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। इसके अलावा इश्यूज़ के अंदर द सेकेंड पॉइंट इज़ फिटिंग। हाउएवर गाड़ी की या किट की फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर, खासकर अगर मैं टैंक के ऊपर ही देखूं, तो जो फिटिंग है वहाँ थोड़े थोड़े गैप्स हैं ना। ये गैप्स इतने ज़्यादा नहीं है कि मेरे को बेकार लगे। प्लस जब एक नया बंदा इस किट को पहली बार देखता है तो उसको नहीं पता चलता कि ये एक आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट है। लेकिन जो लोग अपनी बाइक को पहचानते हैं, देख चुके हैं, यानी आप ऑनर हो तभी आप इस किट को लगाओगे, तो एट सम टाइम्स आपको शायद फीलिंग आएगी कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, एंड इस गैप को थोड़ा सा कम किया जा सकता है विद स्लाइटली बेटर R&D। सो दोज वर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। हमने लुक्स की बात कर ली, फिट एंड फिनिशिंग की बात कर ली, एंड देन द कंपैटिबिलिटी एंड स्लाइट इश्यूज जो मुझे लगते थे पर्सनली। पैसे कितने देने पड़े इसके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड क्या ये इस प्राइस के अंदर वर्थ है या नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंने इस किट का पे किया था तकरीबन 10,000 रुपये इन द प्री ऑर्डर फेज़। राइट नाउ प्री ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, नाउ द किट इज़ प्रॉपरली अवेलेबल। प्राइसिंग है इस किट की तकरीबन 12,000 के आसपास, आपकी शिपिंग वगैरह आई थिंक मिला के। तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस पार्ट। ये आपकी बाइक को सिर्फ लुक्स देते हैं। क्या आपके लिए बाइक की लुक्स मैटर करती हैं? अगर आपके लिए लुक्स या एस्थेटिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो मेरे को लगता है दिस किट इज़ वर्थ। अगर आपको लगता है कि 12,000 में मैं कोई काम की चीज़ लगवा सकता हूँ जिससे मुझे एडिशनल परफॉर्मेंस मिले किसी भी तरह की, चाहे वो हो बेटर टायर्स, चाहे वो हो हेडलाइट्स, चाहे वो हो कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़, तो ऐसे केस के अंदर शायद ये किट आपके लिए वर्थ ना हो। बट फॉर लुक्स
एंड टू मेक योर बाइक स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, मेरे को लगता है दिस किट इज़ टोटली वर्थ। वैसे भी मैंने लगाई है तो मैं अपने चैनल के ऊपर अपनी परचेज तो जस्टिफाई करूँगा ही। सो है यू हैव इट, डोमीवेल 2 फॉर योर बाइक। कलर्स ये आपको किसी भी कलर के अंदर अवेलेबल करा देंगे ऑटो लोग डिज़ाइन वाले। दे वर वेरी मच हेल्पफुल टू मी एज वेल। मैंने उनको कहा था मुझे ग्लॉस ब्लैक चाहिए तो इन्होंने मुझे ग्लॉस ब्लैक दे दी। अदरवाइज ब्लैक के अंदर डिफॉल्ट ऑप्शन आपको मैट ब्लैक का मिलता है एंड देन यू हैव द ग्रीन ऑप्शन एज वेल। सो डैट वॉज द डोमीवेल 2। लेकिन जाने से पहले राइडर्स व्यू भी देखना ज़रूरी है ना, तो इन 3, 2 and 1। सो here we are on the Dominar and you can see the shrouds, but थोड़ा सा बाइक को लेके चलते हैं। आई होप द ऑडियो इज़ क्लियर बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद मैंने हेलमेट निकाला ये वाला। दिस ऑल ब्लैक कॉम्बो रियली लुक्स नाइस एंड आई मस्ट से जब से ये मैंने ब्लैक करवाया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी लगता है देखने में ओवरऑल। सो वाइल जो मैट ब्लैक वाली बाइक्स हैं जिनको मैट ब्लैक कलर पसंद है, मेरी भी मैट ब्लैक ही है, वो अपने आप में स्टैंड आउट ज़रूर करता है कलर। लेकिन जब ये ग्लॉस ब्लैक वाला आपको लुक मिलता है ना, दैट स्क्रीम्स अग्रेशन, आई मस्ट टेल यू, इट स्क्रीम्स अग्रेशन, लुक्स वेरी नाइस। एंड राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनार का ना ऑलरेडी जो ये वाला पार्ट है टैंक वाला वो बहुत अच्छा लगता है, इट लुक्स वेरी कूल। लेकिन जब से ये लगा है ना, थोड़ा सा ये और एक्सटेंड हो चुका है। नाउ वन थिंग आई एडवाइस ऑल ऑफ यू, जब भी आप इस किट को इंस्टॉल करेंगे तो जो गैप्स है टैंक के ऊपर एट दिस एरिया, इसको आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर लें। जितना कम गैप रहेगा किट उतनी ज़्यादा नेचुरल लगेगी, उतनी ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगी। और कम करने का एक ही तरीका है कि थोड़ा सा आपको किट को खींच के टाइट करके लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने लगा रखा है। इट वॉज नॉट वेरी ईजी, लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैंने इसको अपने आप ही लगा लिया। तो आई डेफिनेटली होप कि आप इस किट को घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप जिन लोगों के मन में डाउट था कि आज मैंने पगड़ी क्यों नहीं पहन रखी, उनको वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा बिकॉज ऑफ द हेलमेट ओनली। सो दिस इज़ द डोमीवेल 2 फॉर यू गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। एक्सेसरी के बहुत सारे वीडियोस मैं नहीं बनाता बिकॉज मेरे रीच में ना बहुत सारी गाड़ी ऐसी नहीं हैं जिनमें एक्सेसरीज लगी हों, तो मैं यूजुअली एक्सेसरीज को अवॉइड कर देता हूँ बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ पीपल कि आप ये चीज़ भी करके बताओ, वो भी करके बताओ, राइट। बट जो चीज़ अपने पास थी, जो मैं आपको दिखा सकता था, वो चीज़ आपको मैंने ज़रूर दिखा दी है। एंड इसके अलावा बहुत जल्द आपको मिलेंगे 2 नई बाइक रिव्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोरोना दोबारा से वापस आ रहा है तो मास्क वगैरह पहन के रहें। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।